तो बच्चों आज हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में सीखेंगे। प्रीपोजिशन हमें बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर या पास। जैसे अगर मैंने आपसे पूछ लूं कैट बॉक्स के अंदर है या बाहर है, तो जो वर्ड हम यूज करते हैं वही प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो आज हम इस क्यूट से कैट एंड बॉक्स के साथ सीखेंगे, इनकी मदद से काफ़ी अच्छे से इन प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर और टच कर रही हो। जैसे यहाँ पर ऑन है, किसी सरफेस पर ये बैठा है, यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर ये बैठा हुआ है। ऑन उस सरफेस को टच कर रहा है। सरफेस माने यहाँ पर इस जगह को टच करता हुआ रहे। अगर ये टच नहीं करेगा तो ऑन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस सरफेस पर बैठा हो या जब आप किसी कॉपी को, पेन को टेबल पर रखते हो तो ऑन द टेबल क्या रहता है, पेन रहता है। ठीक है, तो उस तरह से हमें क्या करना है, बोलना है द कैट इज ऑन द बॉक्स। द कैट इज ऑन द बॉक्स, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर इनको अगर देखना हो तो यहाँ पर क्या है, किसी चीज के अंदर है। ठीक है, किसी चीज के क्या है, अंदर है। कैट क्या है, किसी चीज के अंदर है। इस इनका मतलब होता है अंदर बंद जगह में चारों तरह से वो क्या हो, घिरा हुआ हो, तब उसे हम कहते हैं इन का वहां पर यूज करते हैं। इट मीन्स इंक्लोज्ड स्पेस, जो पूरी तरह से घिरा हुआ हो। द कैट बॉक्स के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे, द कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज इन द बॉक्स बोलेंगे। अब यहीं पर अगर मैं कहूं अंडर, अंडर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर काफी अच्छे से समझेंगे। अब देखिए अंडर क्या है, अंडर किसी चीज, अब इसके ऊपर बॉक्स है, इस ये बॉक्स के ऊपर से ढका हुआ है। ठीक है, और कैट नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, उल्टा हो गया जस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉड कैट जो है, कैट जो है बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पर कैट क्या है, बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द कैट इज अंडर द बॉक्स। अंडर मीन्स उसके अंदर। ठीक है, अंडर उसके अंदर, नीचे समझो, उसके नीचे है। ठीक है, जब आप बेड के नीचे जब जहाँ सोते हो उसके नीचे जब कोई चप्पल उप्पल रखते हो या कोई कुछ भी रखते हो आप, तो आप कहते हो अंडर द बेड, अंडर द बेड। ठीक है, शूज हो या कुछ भी हो जो आप रखते हो, तो यहाँ पर अंडर किसी लोअर पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब वहीं पर मैं कहूँ कि यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर अगर हमें बिहाइंड का यूज करना हो तो बिहाइंड क्या होता है, जब मेरे पीछे कोई चीज क्या हो, खड़ी हो या पीछे मेरे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर बिहाइंड। बिहाइंड, एट द बैक, जस्ट मेरे पीछे। ठीक है, कैट बॉक्स के, कैट क्या है, बॉक्स, इस बॉक्स के क्या है, पीछे है, पीछे है। तो द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, ऐसे बोलेंगे, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स। क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश धीरे 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 सीखेंगे, तो यहाँ पर आसानी से समझोगे। द कैट, कैट जस्ट क्या है, इसके पीछे है। द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स। अब यही नेक्स्ट टू, अब यहाँ पर है कोई चीज, अब यही चीज दूसरा आदमी है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टू। तो इसके जस्ट बगल में, जस्ट मेरे मेरे बगल में मेरा दोस्त, यहाँ पर प्रेयर जब होता है कॉलेज में, तो इन फ्रंट ऑफ, अब बिहाइंड एक बंदा खड़ा रहता है, लेकिन जब प्रेयर, जब सामने जो खड़ा रहता है प्रेयर करवाता है, उनके साथ दो लोग होते हैं, तो एक क्या होता है, नेक्स्ट टू या बिसाइड टू, माने बगल में खड़ी होकर या खड़े होकर लोग क्या करवाते हैं, प्रेयर करवाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी, आप लोग अगर स्कूल में कभी भी कोई कभी कभी अकेले भी होता है, लेकिन जब दो लोग कराते हैं तो ये दोनों लोग एक दूसरे के बगल में खड़े दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो वो क्या होता है, नेक्स्ट टू, या आप बोल सकते हो बिसाइड
टू। ठीक है, अब नेक्स्ट टू या बिसाइड टू, इस तरह से आप आसानी से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सीखा और काफ़ी अच्छे से समझा नेक्स्ट टू मीन्स क्या होता है। अब किसी को हमें नेक्स्ट टू बोलना हो तो कैसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, तो बोलेंगे द कैट इज। अब देखो, द कैट इज नेक्स्ट टू बॉक्स, नेक्स्ट टू बॉक्स। ठीक है, मतलब बिल्कुल पास, पास में है कि नहीं, एकदम पास में है, करीब है। तो यहाँ पर इस तरह से बोलेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए बीट बिन। बिटवीन क्या होता है कि यहाँ पर बीट बिन लगा हुआ है, तो बिटवीन का मतलब क्या होगा पहले समझो। बिटवीन का मतलब होता है यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर एक बॉक्स है। देखो बिटवीन मतलब बीच में, बीचों बीच है कि नहीं। बिटवीन मतलब कोई क्या हो बीच में हो। बिटवीन का क्या मतलब होगा, जब कोई चीज क्या हो बीच में होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बिटवीन। ठीक है, तो अब द कैट इज बिटवीन द बॉक्स, द कैट इज बिटवीन द बॉक्स, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। अब एबव और ओवर कब यूज करते हैं। एबव देखो यहाँ पर सरफेस को टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्ली सरफेस को नहीं टच कर रहा है। वहां पे जब आन लगा रहे थे तो यहाँ पर सरफेस को बिल्ली टच कर रही थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ओवर है, जस्ट एबव, उसके ऊपर है, टच नहीं करेगा सरफेस को, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, द कैट कैट क्या है, ऊपर जंप कर रहा है। ठीक है, द कैट इज एबव द बॉक्स, द कैट इज ओवर द बॉक्स, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते है। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि एबव का क्या होगा, ओवर का। अब लेकिन यहाँ पर एक और है, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, जब यहाँ पर बिल्ली क्या है बॉक्स के जस्ट क्या है, सामने है, बॉक्स के क्या है सामने बैठी है। तो यहाँ पर हम लोग जब मेरे सामने कोई बंदा खड़ा होता है, कोई लड़का या लड़की खड़ी होती है, खड़े या खड़ी होती है, तो हम इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर कैसा लगा आपको यह वीडियो। तो देखिए क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से आप डेली करेंगे। हमने इस तरह के कई वीडियो अपलोड किया है जो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से प्रीपोजिशन को समझ सकते हो और काफ़ी अच्छे से प्रीपोजिशन को लर्न कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको जिसको इसकी ज़रूरत काफ़ी हद तक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।